राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलो दूसरा लेके आ गई हूँ मैं, प्रार्थना का दूसरा पेज। वैसे तो मैं आपको, वैसे ये मैंने पढ़ लिया है तो मैं आपको वैसे भी एक वर्ड में बता सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को सुनने की जरूरत है। जो लोग पढ़ते नहीं, मन नहीं लगाते, तो सुन तो सकते हो ना। सुन लो चलो। और मेरी आवाज ऐसी भी नहीं है कि लोगों को सुला दे। चलो, ईश्वर से तादात्म्य के दो रास्ते हैं। अरे यार, प्रार्थना और पूजा। प्रार्थना और पूजा दोनों ही समर्पण भाव से किए जाने वाले ऐसे विनम्रता पूर्ण कार्य हैं जो हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं, और ये ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली माध्यम है। परंतु बुरी नीयत से यह बुरी नीयत से या छल कपट पूर्ण प्रार्थना का प्रभाव निश्चय ही अपेक्षित नहीं होगा। यह कार्य यह कार्य निर्विवाद रूप से दुर्भाग्यशाली है। यह प्रार्थना नहीं अपितु औरों का अहित चाहने का पाप पूर्ण कार्य है। प्रार्थना के मामले में स्वविवेक का उपयोग किया ही जाना चाहिए। सर्वशक्तिमान से अनुरोध या निवेदन ही किया जा सकता है, उससे अधिकार पूर्वक मांग नहीं की जा सकती। वह हमारा खरीदा हुआ या वेतन भोगी सेवक नहीं है जो जी मालिक कहकर आदेशानुसार कार्य कर देगा। उसके और हमारे बीच इस मामले में किसी प्रकार का अनुबंध भी नहीं है। हम विनम्र प्रार्थना कर सकते हैं, शेष ईश्वराधीन। हम उस ईश्वर को पहचान नहीं पाते। प्रार्थना के उपरांत जब भी ईश्वर हमें जो कुछ देता है हमारे लिए, चाहे जैसा भी हो, उसे हमें अपने लिए हितकार मानकर स्वीकार करना चाहिए। समझ गए? हम जो भी प्रार्थना अपने इष्ट से करते हैं, उसमें आस्था और विश्वास की भूमिका की स्वीकृति के बाद ईश्वर ने जो भी आपको दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करना नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर की दिव्य शक्ति हम सभी के भीतर उपस्थित रहती है। तमाम मानवीय कष्ट परेशानियों को ईश्वर से प्रार्थना और उसकी कृपा पाकर ही कम या समाप्त किया जा सकता है, परंतु अपनी इच्छा अभिलाषाओं को ईश्वर की इच्छा से बड़ा नहीं मानना चाहिए। वह जो कुछ दे उसे ईश्वरीय इच्छा और अपने लिए हितकार मानकर विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। समझ गए? प्रार्थना परेशान व्यक्ति को आंतरिक रूप से आत्मविश्वास उत्पन्न कर शांति प्रदान करती है, जिससे समस्या समाधान में पर्याप्त सहायता मिलती है। यह सर्वविदित नहीं, यह सर्वविदित है कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं को तत्पर रहता है। आस्था, विश्वास और गंभीरता की अभाव में प्रार्थना निष्फल हो सकती है। जैसा कि आपने सुना, भगवान उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जैसे कि आप ये करना चाहते हो, आप ये बनना चाहते हो, और अगर आप किसी स्थान लो मुझे करना है और आप इससे डट जाते हो, पूरी मेहनत लगा देते हो, पूरी जी जान लगा देते हो, और उन सब मेहनत अगर थोड़ी सी जो बचेगी ना कि आप मुकाम पे पहुंचने के लिए कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, तो वहीं पे भगवान आपका साथ दे देते हैं। समझ गए? इसलिए कहते हैं जो अपनी सहायता करते हैं उन्हीं का सहायता भगवान करते हैं। जब आप कुछ करोगे नहीं, सो गए, मुझे सोना है, मुझे कुछ नहीं करना, तो भैया देखो थोड़ा कदम तो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो। और आगे ले जाने के लिए आपको भगवान धक्का मारेंगे कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आपकी सहायता करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रार्थना का प्रभाव स्वीकार किया गया है। प्रार्थना न करने वालों की अपेक्षा प्रार्थना करने वाले
लोगों ने राहत का अनुभव किया। प्रार्थना का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं, चूहों, बिल्लियों तथा बैक्टीरिया, फंगी आदि पर भी पड़ता है। किसी अन्य के लिए प्रार्थना करने के मामले में दूरी या धर्म कोई बाधा नहीं है। प्रार्थना का प्रभाव सार्वभौमिक और मानवीय है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि सबसे परे एक ऐसी सक्षम शक्ति यानी ईश्वर है जो सर्वश्रेष्ठ है। वही सब वही सभी का पर्याप्त ध्यान रखता है। कोई शिक्षित हो या अशिक्षित, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, उसकी विनम्रता और प्रेम पूर्वक की गई प्रार्थना ईश्वर अवश्य स्वीकार कर उपयुक्त व्यवस्था करता है। निजी स्वार्थ भाव से ऊपर उठकर किसी अन्य के लिए दूर से की गई प्रार्थना भी अपना प्रभाव दिखाती है। इसके बीच किसी व्यक्ति की धार्मिक प्रतिबद्धता या विश्वास आड़े नहीं आता। इस प्रकार प्रार्थना सार्वभौमिक और मानवीयता से परिपूर्ण होती है। प्रार्थनाओं का अतीत से भविष्य तक पर असर पड़ता है। एकाग्रता प्रार्थना और संकल्प शक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है। इसी से वास्तविक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति सहज होती है। लक्ष्य को पाने का प्रयास इसी तरह सुगम होगा यो एक इच्छा पूर्ण होती है तो वह दूसरी इच्छा या आवश्यकता को जन्म देती है। इच्छाओं का कहीं अंत नहीं होता। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इसको पॉइंट ऑन करना है मुझे। कैसे करूंगा? पेंसिल इसमें होगा। एक सेकेंड, गिरो मत यार। पेंसिल कहाँ गया? एक को इच्छा दूसरी इच्छा या आवश्यकता को जन्म देती है। यहाँ से यस, जैसे कि मेरा मन है कि मैं ये वैसलीन नहीं, जैसे कि मैं क्या सोचूं पहले। हाँ, ये जो है ये थोड़ा महंगा है, ठीक है। तो आज मैंने एक पहले जब हम छोटे थे, अभी तो यार 100 उतने का है, 10 रुपए या 12 रुपए का वाटर कलर आता था जब हम ड्राइंग करते थे। तो ड्राइंग करते थे तो 12 रुपए का कलर लेते थे, पेंसिल वाली कलर लेते थे, और कौन सा स्केच कलर लेते थे, वो भी 10 रुपए का, 12 रुपए का मिलता था। फिर हमारी इच्छा हुई कि सामने वाला का देख के हमने सोचा कि ऐसे सामने वाले को देख के कभी मम्मी बोलती है ना कि अरे वैसे तो हमारे लीलार नहीं फोड़नी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। बाकी तो क्या बोलते हैं, दूसरों को देख के लेना नहीं चाहिए कि नहीं ऐसा है तो मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन सोचने में अच्छी बात है कि लेना चाहिए, पर हर चीज सामने वाले के हिसाब से नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करना चाहिए अच्छी चीज है। तो इसका मतलब यही है कि एक इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इसे ये समझो। आज अगर आपने कार ली है, ये वाली बाइक ली है, तो कल सोचोगे मैं कार लूंगा। आजकल कार ली है तो प्लेन लेने की इच्छाएं हैं, मतलब ये वाली मर्चेज। मुझे तो गाड़ियों के नाम ही नहीं पता यार, बताऊं कैसे? जब लूंगी तो बताऊंगी। मुझे गाड़ियों के नाम ही नहीं पता है। तो ये समझ लो कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं है, आपकी इच्छाएं होती रहती है। ये लिप बाम है, मेरी इच्छा है कि मैं और अच्छा लिप बाम लूं। ये तो 20 रुपए की है, मैं सोच रही हूँ मैं 100 रुपए वाला भी एक लिप बाम लूंगी। तो ऐसे समझो, जब मैं 100 रुपए का ले लूंगी तो फिर मैं सोचूंगी 200 रुपए वाला लिप बाम लूं। जब मैं 200 रुपए वाला ले लूंगी तो मैं सोचूंगी 1000 वाला लूं। तो ऐसा इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ऐसा मेरे पिताजी भी कहते हैं। तो वो लोग पंडित है भैया, उन लोग ने पढ़ लिख लिया, हम पढ़ रहे हैं। विचारों के कारण ही, हाँ, इच्छाओं का कहीं अंत नहीं होता। अपने इष्ट देव के प्रति ईमानदार रहेंगे
तो वह आपका खुद पर्याप्त ध्यान रखेंगे। आप जैसे हैं वह आपके विचारों के कारण ही है। अतः आप अपने विचारों को निर्मल बनाए रखिए और अपने प्रत्येक विचार को ईश्वर के प्रति प्रार्थना बनाकर देखिए। ये लाइन तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको मैं शॉर्ट्स में भी डालूंगी, इसीलिए मैं इसको पॉइंट कर रही हूँ और इसको मैं एक कॉपी में नोट भी करूंगी। तो ये आपने समझ लिया। मैं आपको इसको लास्ट है तो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। यो एक इच्छा पूर्ण होती है तो वह दूसरी इच्छा या आवश्यकता को जन्म देती है। जैसे एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है। ये भी करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं 20 रुपए का बॉम्ब लिया तो 100 रुपए की इच्छा आ जाती है कि मुझे 100 रुपए वाला भी चाहिए। तो ऐसे समझो, इच्छाओं का कहीं अंत नहीं होता है। अपने इष्ट देव के प्रति ईमानदार रहेंगे तो वह आपका खुद पर्याप्त ध्यान रखेंगे और जैसे हैं वह आपके विचारों के कारण ही है। आप जैसे भी हो ना, जैसा आप सोचते हो आप वैसा ही हो। तो इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बनो। कहाँ विचारों के कारण ही है। अतः अपने विचारों को निर्मल बनाए रखिए और अपने प्रत्येक विचार को ईश्वर के प्रति प्रार्थना बनाकर देखिए। बस आई होप सो कि उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई और अगर इसमें से कुछ सीख मिल गई है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो कि क्या सीख मिली आपको। तो चलो, नेक्स्ट पन्ने की बारी आई है तो नेक्स्ट वीडियो में, चलो, जय राधे राधे।